बताइए। क्योंकि अब जो पुराने एजेंट हैं, इन्हें पुराने एजेंट हो जाते हैं, इनकी अब जो आ रहे हैं नए-नए वो हैं जितने भी हैं, उनको नॉलेज होती है साइज पॉपुलेशन वे में आते हैं। पुराने एजेंट हो जाते थे, एजेड हो जाते थे, एक्सपीरियंस हो जाता था। लेकिन उन चीज़ों की आड़ में कुछ भी करने को रेडी थे, उनको उसकी कोई नहीं थी, नॉलेज नहीं है। ऐसे बहुत लोग हैं और जबकि अपनी एजेंसी खो के बैठे हुए हैं, बहुत से एजेंट ऐसे भी हैं। पूजा जी थैंक तो यू। बहुत बात है। मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आई थी दीदी। पूजा जी सॉरी मैम गौरव जी। अभी आ रही है मैम आपको आवाज मेरी? अब आ रही है, अब बोलो आप। ऐसा था, कुछ एजेंट है, जैसे एजेंट नए-नए एजेंट आ रहे हैं, नए-नए लड़के आ रहे हैं, नए पुराने, और जो पुराने एजेंट हो जाते थे, उनको अपने घमंड हो जाता था। तो कुछ टाइम सही चलाते थे एजेंसी को, उसके बाद कुछ उल्टा-सीधा करके अपनी एजेंसी खोल दिया करते थे या रिबेट दिया था, उनमें कंप्लेंट हुई और मतलब काफ़ी मार्केट को उन लोगों ने गंदा कर दिया। पुराने एजेंटों ने ना, हाँ। तो वो तो ऐसा है ना, पुराने एजेंट क्लब मेंबरशिप बचाने के चक्कर में वो आपको पता है 80-80, 90-90% पे बीमा खरीदते हैं। हमें आप छोड़ दो ना उन लोगों को जो 90 वो आपसे रिबेट मांग रहे हैं ना। इतनी इतनी ज्यादा जनसंख्या है जो आपसे रिबेट मांगे, उनसे दूर हटो आप और लोगों को देखो। हम आपको नहीं, बताए नहीं, ना, रिबेट की वो तो बहुत बात सही है। प्रॉब्लम आई। सही बात है मैम, मैं उसी का केस लेके आया हूँ। वो उसी का चेक लेके आया उस पार्टी का। मैंने 2 आप हज़ार पता है उसकी मेरा फ्रेंड गौरव जी, 10,000। मेरे जी, यहाँ पे ना हर एक घर पे जाओ ना तो रिबेट की बात होती थी। तो पता है हम क्या करते थे, मंथली मोड पे पॉलिसी करना शुरू कर दिए थे। जी, जी। जो मुझसे रिबेट की बात करते थे, एक स्टार्टिंग में ही हम गए एक जगह बीमा करने, तो वो मुझसे बोले 50% है। एक राकेश गुप्ता है, काफी बहुत हुँ, बड़े एजेंट है मेरे यहाँ पे। तो बोले जी। वो तो मुझे 50% दे के जाते हैं पॉलिसी का। तो हमने कहा ये बताओ, 35% तो मिलता है और हम आपको 50% देंगे तो हम क्या करेंगे? हाँ, तो सही बात तो है क्या और क्या। हमने सर से बोला, क्योंकि स्टार्टिंग मेरी भी थी, मुझे भी नहीं नॉलेज था। तो हमने सर से बोला वो 50% मांग रहे हैं हमसे और मिलता हमें 35। मेरे सर ने मुझसे बोला तुम ना कर पाओ तो पूजा मुझे दे देना। हमने कहा ये मतलब ये और बड़े वाले हैं। हम अगर मतलब एक एक अपने गुरु का फर्ज क्या होता है कि सिखाना। वो मुझसे बोल सही रहे बात हैं है। कि तुम ना कर पाओ तो मुझे दे देना। जी मैम, सब फिर गलत है। फिर हमने ना उनके यहाँ से 11 पॉलिसी की है और 11 पॉलिसी मेरी सारी मंथली मोड पे डली है, बराबर अकाउंट से कट रही हैं। मैंने यही कराया, फिर मैंने एच कराया है। हमने उनको पॉलिसी के नाम से दिया ही नहीं है। हम तो बोलते थे हम एलआईसी में आईडी कर रहे हैं आपकी। ऐसा हुआ था मैम, ये 2 भाई थे, मैं आपको बताऊँ रीज़न क्या था। ये दोनों भाई 2 भाई थे, उन दोनों का सिलेंडर काम कराया था मैंने। ये बड़े वाला तो हाँ, अच्छा था, बड़े वाले ने करा लिया, छोटा तेज़ तर्रार था। मैं कोई बात नहीं, मैं भी तो ये नहीं छोड़ूँगा, मैंने सोच लिया गौरव था। जी, मैंने उसका गौरव के जी, बात को स्टॉप कीजिए। फालतू के टॉपिक पे कोई मतलब नहीं बात करने का। ये फालतू का ही टॉपिक आप छेड़ रखे हो और इस टॉपिक पे आपको झेलना पड़ेगा समय पे। जी ठीक है, सर। इस टॉपिक जी, का जी कोई सर। मतलब नहीं है। आप अपने आप को भी डिमोटिवेट कर रहे हैं और शायद अन्य साथियों को भी डिमोटिवेशन की तरफ ले जा रहे हैं। हकीकत यह है कि मार्केट में कौन मांगता है? जो भिखारी होता है। और सही बात भिखारियों से क्या आपको बीमे की उम्मीद है क्या? है। सुभाष जी मेरा फोन ऑफ होने वाला है, अलग हो ओके रहा है। ओके हाँ, ओके, थैंक यू थैंक यू। तो मेरी जी सर। मेरी समझ में आप गलत हैं। आपने सही जी व्यक्ति सर। को बीमा के लिए अप्रोच ही नहीं किया भाई। हुँ। मतलब आप तो पढ़े लिखे हैं ना। जी सर, बिल्कुल, बिल्कुल। आप भिखारी से बीमे की उम्मीद करते हो क्या? नहीं, 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 नहीं। तो जब नहीं करते हो तो उस व्यक्ति के पास कर क्या रहे हो आप? सर वही चीज़ था। ठीक है, तो फालतू के टॉपिक पे बहस करोगे तो जिंदगी भर ऐसे लौटते रहोगे। दूसरी चीज, अपने आप को तो डिमोटिवेट करोगे ही करोगे, साथ में दूसरों को भी ले डूब मरोगे। जी सही सर। सही। दिलीप जी, सर जवाब जवाब उचित है। किसी साथी को गलत लगा हो तो बताए। हुँ, हुँ। नहीं, सही है सर। अभी मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। हम्म, मैंने बताया था ना सर आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने वो मुझसे मांग रहा था 20%, अगला दे रहा। मैंने कहा जो दे रहा है उससे कह दो मैं 50% दूंगा। हाँ, ऐसे मैंने बोल दिया, वो कैंडिडेट कंफ्यूज हो गया। बस तो चीजों फिर को हमने उसको दो हैंडल चार करना डेमो सीखो, भी दिए। उलझना मत सीखो। ठीक है, नहीं सर, वही। हमें जी, हमें जी। आगे बढ़ना है। बीच में अटक के नहीं जी रह सर। जी मरना है। तो आनंद सर जी, मैंने चाहिए सर रिबेट दे दिया उसको, मैंने फिर क्या करता? दे दिया, ठीक है। आनंद जी, आनंद जी, हेलो। जी भैया, जी भैया। कैसे हैं भाई? बस बढ़िया। क्या हाल चाल है? क्या क्या तैयारी है? काफी लंबा गैप बीच में आप डाल चुके हैं।
हाँ सही कह रहे हैं। बस अब एंट्री मार दिए हैं। हैं? अब एंट्री हम ले लिए हैं। अच्छा, जी। क्या दे दिए हैं? अब हमने एंट्री ले ली है। एंट्री ले ली है, चलिए बहुत अच्छी बात है। फिलहाल इस हफ्ते की कंडीशन आपको पता है? अभी तो नहीं पता है, पर हो जाएगा पता अभी। कोई भी साथ का साथी कंडीशन बता सकता है? गौरव, गौरव, जी 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 सर। आप ही फंसोगे, क्योंकि अभी बकबक आप ही कर रहे थे। आप ही बकबक करिए, जरा बताइए आनंद जी को कल से लेके 30 तारीख तक कौन कौन से कंपटीशन चल रहे हैं? कल से लेकर 30 तारीख तक हाँ, ये तो ट्रिपल ए वाला चल रहा है। और ट्रिपल ए कंपटीशन है क्या, पहले तो ये बताइए आनंद जी को। ट्रिपल ए में वही होता है कि जैसे पिछले ये मई से स्टार्ट होगा। उसमें एक एक्टिव होने के लिए एक पॉलिसी देनी है। उसके बाद इस साल से लेके अगले साल तक एक हर महीने एक पॉलिसी देना जरूरी है, 1 साल तक उस कंपटीशन में आने के। उसमें नॉमिनेशन में जो भी लकी ड्रॉ आएगा वो मिलेगा, जिसके नाम पे पहुंच जाएगी। जो लकी ड्रॉ आएगा उसको मिलेगा, जो भी होगा। सबसे महत्वपूर्ण कंपटीशन इस समय कौन सा है? ट्रिपल ए वाला है यहाँ यही। जी, ट्रिपल ए वाला सर, जहाँ तक मुझे जो लग रहा है। मतलब काम की चीजें ज्ञान में नहीं है और बकबक बकबक तुम्हें बहुत आती है, ठीक है ना? इसी कारण से तुम्हें मैंने चुना था। मतलब जो इस टॉपिक पे हमें काम करना चाहिए वो तुम्हें नहीं पता है, और जिस टॉपिक से कोई फायदा नहीं है उस पर बहुत बहस करना आता है। दिलीप जी, जी जी सर। आपसे उम्मीद करूंगा कि कल से लेके 30 तारीख तक कौन कौन से कंपटीशन है, क्या आप उन्हें बता सकते हैं? क्या क्या सर कॉल आ रही है। विनीत, जी आप बताइए सर, बताइए। जी जी बताइए। मैंने ये कहा कि कल की तारीख से 30 तारीख तक कौन कौन से कंपटीशन है और कितनी पॉलिसी में हमें क्या लाभ एक्स्ट्रा मिलेगा, 35% के अलावा हमें और क्या मिलेगा? कल की डेट से सर? हाँ, कल की डेट से 30 तारीख तक। कल की डेट से यानी 24 तारीख की सर। अच्छा, अब यही सबसे बड़ी समस्या है कि आपको अपना लक्ष्य नहीं पता, इसी वजह से लक्ष्य भेज भी नहीं पाते हो। क्योंकि जब तक आपको वो मछली की आंख नहीं दिखेगी, निशाना किस पे लगाओगे भाई? मछली की आंख पर निशाना ही नहीं। बोलिए। मछली की आंख नहीं पता ना कि है कहाँ वो। इसी कारण से सफलता भी हाथ में नहीं आ रही है, और इस कारण से आप लोग इधर उधर की बातों पे ज्यादा दिमाग लगा रहे हो, काम का टॉपिक मालूम ही नहीं है। यार, जहां से हमारा परिवार, जहां से मेरी इनकम, जहां से मेरा फ्यूचर, जहां से मेरा आने वाला कल बनने वाला है, उस टॉपिक पे किसी का ध्यान ही नहीं है। देखिए, ये फोकस कंपटीशन है जिसमें आपको जीवन आनंद, जीवन लाभ, जीवन तरुण और जीवन लक्ष्य पॉलिसी पे प्रत्येक पहली 2 पॉलिसी पे 500 रुपए, और उसके बाद जितनी भी पॉलिसियां आप करेंगे, देख लीजिए इसमें डेट पड़ी हुई है 30 जून 2024 तक। जितनी भी आप पॉलिसियां करेंगे प्रत्येक पॉलिसी पे 500 रुपए मिलेगा, और ये की चारों पॉलिसियां 250 रुपए से चालू होती हैं। 250 या 300 या 350 रुपए से चालू होती है। मतलब 300 रुपए का बीमा दो, 500 रुपए नगद लो। इस टॉपिक पे किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा कि जहां से हमें पार्टी से केवल 300 रुपए महीने का इन्वेस्टमेंट कराना है और 500 रुपए मेरे पक्के, साथ में जितना प्रीमियम वो जमा करेगी उसका 35% तो जिंदगी भर। उस टॉपिक पे आप लक्ष्य भेदन का काम ही नहीं कर रहे हो। दूसरी लाइन क्या है? जीवन उमंग या कोई भी एफडी
किसी भी प्रकार की आप एफडी कराते हो तो प्रत्येक पॉलिसी पे 1000 रुपए मिल रहे हैं, इस पर भी किसी का ध्यान नहीं है। यार 25,000 रुपए की एक एफडी करा दो, 1,000 रुपए सीधे, जबकि 25,000 का 2% देखो तो 25 दूनी 50, 500 रुपए साला कमीशन है और 1,000 रुपए वो उसका केवल कंपटीशन का लकी ड्रा है। यहां पर किसी का ध्यान नहीं है, मतलब कमीशन से ज्यादा तो साला इनाम है, उस पर किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा। ठीक है, अगले कंपटीशन की तरफ चलते हैं। ये चीजों पर ध्यान देने का टॉपिक है, इस वजह से मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। दूसरी चीज है कि 5 ही 6 दिन बचे हैं, ज्यादा टाइम नहीं बचा है। देखा जाए तो 28 तारीख तक ही तो कंपटीशन है। दूसरा कंपटीशन क्या है, 2 लाख रुपए का अगर आप रेगुलर प्रीमियम किसी भी रूप से इकट्ठा कर लेते हो, किसी भी रूप से, छोटा छोटा बड़ा बड़ा कैसे भी करके 30 तारीख तक 2 लाख रुपए का बिजनेस करते हो, तो आपको एक एंड्रॉयड मोबाइल और एक स्मार्ट वॉच, 2 चीजें मिलने वाली है। किसी का ध्यान नहीं है इस पे, मतलब इसको लेने का इरादा ही नहीं है, पड़ी रहने दो, हमें छूना ही नहीं है। छूना क्या, मछली की आंख ही नहीं पता किसी को कि यार निशाना इस मोबाइल पे लगाओ, साले का ग्लास टूट जाए, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं है। अगला क्या है, प्रत्येक ईयरली मोड की पॉलिसी पे एक ईयरबड कंपलसरी है। कोई भी आप ईयर मोड की पॉलिसी 4,000 रुपए की कर दो यार, एक ईयरबड लगभग 500-600 रुपए का आता है। एक ईयरबड आप चाहे अपने कस्टमर को गिफ्ट कर दो, चाहे खुद रख लो, किसी का कोई ध्यान नहीं है। 30 तारीख तक है, 30 तारीख के बाद मुझे नहीं पता। इसी तरीके से जीवन उत्सव, अमृत बाल और जीवन उमंग, 1,000 तो वहां मिल ही रहा है। 10 ग्राम का चांदी का ये ब्रेसलेट है, वो लॉकेट है, किसी को चाहिए ही नहीं शायद। 10 ग्राम चांदी अभी खरीदने भेज देंगे तो 565 टाइप का वो हिसाब किताब लगाओगे, फ्री का मिल रहा, किसी को चाहिए ही नहीं। दूसरा, जीवन उत्सव, अमृत बाल, जीवन उमंग में चाहे वो ब्रेसलेट ले लो, चाहे ये चांदी का सिक्का ले लो, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, उसी तरीके से अगर कोई फैमिली प्लान अगर आप बेचते हैं जिसमें पति पत्नी और एक बच्चा है, तो एक 500 का नोट आपको चांदी का गारंटेड मिलेगा, जो कि अभी परसों आलोक जी दे के आए हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये तो अपना ईयरबड है। इन सारे टॉपिकों पर अगर हम विशेष ध्यान दे लें तो हमें लगता है हम विशेष सफलता हासिल कर पाएंगे, लेकिन इन टॉपिकों को किसी को पता ही नहीं है और मैं डेली ग्रुप में डाल देता हूं, आप लोग भी, अरे कुछ गिरा होगा, अरे कुछ टपका होगा। दूसरी लाइन, एक विशेष कंपटीशन कल की डेट के लिए है। अगर कोई अभिकर्ता 3 पॉलिसी करता है और किसी भी रूप की करता है, 3 पॉलिसी करता है और किसी रूप से, चाहे मंथ मोड की हो, चाहे क्वार्टरली मोड की हो, किसी भी मोड की 3 बीमे अगर वो करता है, तो उसे एक छतरी LIC ऑफ इंडिया लिखी हुई मिलेगी ही मिलेगी। मतलब इतने उपहार के साथ साथ गलती से अगर आपने 3 बीमे कर दिए तो एक छाता भी मिलेगा, जिसकी कीमत लगभग 150 से 200 रुपए रखता है। तो यार एक करोगे तो 500 मिल रहे हैं, अगर उत्सव करोगे तो 1000 मिल रहे हैं, प्लस 10 ग्राम का चांदी का सिक्का मिल रहा है। गलती से वही उत्सव 2 लाख रुपए की हुई तो एक एंड्रॉयड मोबाइल मिल रहा है, एक घड़ी भी मिल रही है, स्मार्ट वॉच। साथ में अगर गलती से 3 बीमे आपने किसी भी रूप से निपटा दिए तो एक अपने कस्टमर को गिफ्ट देने के लिए छाता भी मिल रहा है। तो इन सब चीजों पर भी फोकस करो भाई। मेन तो टारगेट, अपने लक्ष्य को भेदो भाई। लक्ष्य भेदोगे तो सफलता आसान होंगी। हेलो।